आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से शुरू कर रहे हैं, जिससे आप लोगों का बेसिक टू एडवांस लेवल रिवाइज भी हो जाए। इससे पहले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे जितना भी सारे क्वेश्चन है वो भी करवाए हैं और आइडेंटिटीज भी करवाए हैं और उसका क्वेश्चन भी करवाए हैं और विथ प्रूफ करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक तरह समझ लिए क्विक रिवीजन भी है और एक जिससे आपको बोर्ड में बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। सबसे पहले कि आप लोग को ये पता ही है साइन ए जो होता है, ये बोला है तो यहाँ पर जैसे ट्रायंगल दिया हुआ है तो ये मान लेते हैं ये ए है, इस दोनों में कोई बी और सी होगा तो ए के लॉन्ग हम देख लेते क्या होगा। जैसे ये थीटा वाला ए है तो साइन ए बताए थे सामने वाला मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे बी साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है तो बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, कॉस से क्या होता है साइड एडजेसेंट, मतलब उसका बेस यहाँ एंगल ए है तो उसके साम एडजेसेंट जो होता है वो लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ए बी बाय ए सी टेन ए साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। टेन ए आप लोग को बताए थे साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए कर दीजिएगा तो टेन ए का वैल्यू आ जाएगा। जब बी सी डिवाइडेड बाय ए सी इसको होल डिवाइड कर दीजिएगा ए बी बाय ए सी से तो आपको टेन ए का वैल्यू आ जाएगा। और ये रेसिप्रोकल थ्योरम बताए थे, कोसेक ए जो होता है साइन ए का रेसिप्रोकल होता है तो साइन ए है बी सी बाय ए सी तो कोसेक ए क्या हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ए सी बाय बी सी हो गया। सेक ए है वन अपॉन कोस ए तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस ए बी अपॉन ए सी। कॉट ए टेन का रेसिप्रोकल होता है तो बी सी बाय ए बी है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पे वही है ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया तो साइन थीटा क्या आएगा अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या आएगा एडजेसेंट, ये एडजेसेंट हो गया डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अब आप लोगों की ये ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट नहीं बताए तो जो 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 60 डिग्री और 90 डिग्री का क्या होगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे शॉर्ट ट्रिक। अभी हम यहाँ पे बता देते हैं मतलब किस तरह होता है शॉर्ट ट्रिक इसका। जैसे साइन ए है कॉस ए है और टेन ए है तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू यदि आ गया तो टेन ए और जितना भी ये नीचे है सबका वैल्यू आ जाएगा। सबसे पहले साइन ए के लिए तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे, जीरो जीरो के लिए जीरो, वन यहाँ टू लिख देंगे, थ्री लिख देंगे, यहाँ फोर लिख देंगे, फिर सब में डिवाइडेड बाय फोर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा जीरो बाय फोर, यहाँ हो जाएगा वन बाय फोर, यहाँ हो जाएगा टू बाय फोर, यहाँ हो जाएगा थ्री बाय फोर, यहाँ हो जाएगा फोर बाय फोर और सब में रूट लगा देंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो रूट अंडर जीरो बाय फोर का वैल्यू क्या आएगा जीरो, यहाँ रूट अंडर वन बाय फोर का वैल्यू क्या आएगा वन बाय टू, यहाँ रूट अंडर टू बाय फोर का वैल्यू क्या आएगा वन अपॉन रूट टू, यहाँ थ्री बाय फोर का वैल्यू क्या आएगा थ्री है होल रूट है तो रूट थ्री ऊपर चल जाएगा, फोर का स्क्वायर रूट टू होगा, यहाँ फोर बाय फोर का वैल्यू वन आएगा, उसका स्क्वायर रूट डालेंगे तो वन ही वैल्यू आएगा। तो साइन ए का आ गया। कॉस ए में क्या करना है, जस्ट साइन ए का जो वैल्यू है जीरो, वन बाय टू, वन बाय रूट थ्री बाय टू, वन, जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे। वन से है ना तो जीरो के लिए वन कर देंगे, 60 डिग्री का यहाँ 30 डिग्री रूट थ्री बाय टू लिख देंगे, 45 डिग्री का सेम होता है, फिर वन बाय टू यहाँ आ जाएगा और जीरो सबसे लास्ट में चल जाएगा, 90 डिग्री की जगह हो जाएगा तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए तो cos a का वैल्यू आएगा। tan a कैसे निकालना है, tan a का फॉर्मूला अब यहाँ पे हम बताए थे sin a डिवाइडेड बाय cos a होता है तो जीरो डिवाइडेड बाय वन क्या आएगा जीरो, यहाँ वन बाय टू रूट डिवाइडेड बाय रूट थ्री बाय टू क्या आएगा वन अपॉन रूट थ्री, 45 डिग्री क्या आएगा वन बाय रूट टू डिवाइडेड बाय वन बाय रूट टू, यदि सेम टू सेम जैसे टू बाय टू क्या होता है वन होता है, इस तरह इसका वैल्यू भी वन आएगा। यहाँ 60 डिग्री का क्या आएगा रूट थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय वन बाय टू रूट थ्री, और वन बाय जीरो वन डिवाइडेड बाय जीरो क्या आएगा नॉट डिफाइंड होता है, उसको डिफाइन नहीं हो कर सकते हैं। तो टेन ए का आ गया। अब यहाँ कोसेक ए तो साइन ए का रेसिप्रोकल कर देंगे सबका तो वन वन बाय जीरो नॉट डिफाइंड आएगा, वन बाय टू का उल्टा टू होगा, वन बाय रूट टू का रूट टू हो जाएगा, रूट थ्री बाय टू का जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे टू बाय रूट थ्री, वन का वन,
सेम इसी तरह सेक ए का कोटे का भी सेम आएगा। अब चलिए यहाँ पे एक जैसे साइन ए है, तो साइन ए का ग्राफ क्या होगा इस फिगर में देखते हैं, इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, देखिए अभी थीटा कितना है 0 डिग्री, तो एक्स की जगह थीटा आएगा और 0 डिग्री, तो साइन के लिए 0 के लिए देखते हैं। साइन 0 के लिए 0 पे है। अब जिसको इसको एंगल बढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं अभी कर दिए पाई/6, पाई/6 कितना हो गया 30 डिग्री, सब निकालने के लिए बताए थे, उसका वैल्यू होता है 1/2। ये 1 बाय, यहाँ पे जो वैल्यू है 1/2 है। मैक्सिमम साइन जो है ना, साइन का रेंज है -1 to 1, या तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू -1 ही तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता है, मतलब 2 नहीं होगा साइन का। साइन के किसी भी एंगल के लिए या तो मिनिमम वैल्यू -1 आएगा या मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, इससे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आ सकता है। अब जैसे थीटा पाई/6 दिया और ये बताए थे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। चलिए अब इसको बढ़ाते हैं और पाई/4 की, पाई/4 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, जस्ट चल गया 1/√2 और बढ़ा दिए पाई/3, वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे अब पाई/2 कर दिए 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कितना वैल्यू है 1। अब देखिए अब एंगल बढ़ रहा है, पाई/2 90 डिग्री हो गया, अब और एंगल बढ़ा रहे हैं। अब 2 पाई/3 120 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है √3/2, और ये कहाँ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो साइन का वैल्यू जो है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक का। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव होता है, साइन भी होता है, कोस भी होता है, टेन भी होता है, कोसेक भी होता है, सेक भी होता है, कोट भी होता है। पर सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, नहीं तो निगेटिव होता है। चलिए हम सेकेंड क्वाड्रेंट से आगे बढ़ते हैं। आप जैसे 180 डिग्री पे थीटा जब पा है 180 डिग्री क्या वैल्यू आ रहा है 0, ये 0 पे आ गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम एक्स एक्सिस का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, वाई के वाई अपना आंसर आ रहा है। अब चलिए थर्ड क्वाड्रेंट पे जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 पाई/6 का 210 डिग्री हो गया, देखिए निगेटिव हुआ और ये देखिए नीचे चल गया, एक्स एक्सिस लाइन से नीचे गया, यहाँ क्या यहाँ 0 है, यहाँ इधर जाएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इसी तरह बढ़ते जा रहा है। देखिए निगेटिव वैल्यू मैक्सिमम -1 तक गया, कितना -1 हो गया 270 डिग्री में, 3/2 पे -1 आ रहा है। और इसको बढ़ाते हैं, देखिए इसमें भी क्वाड्रेंट में भी निगेटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे देखिए -√3/2 निगेटिव वैल्यू है, और बढ़ाते हैं फिर भी निगेटिव वैल्यू आ रहा है -√2/2। यहाँ देखिए जब 11 पाई/6 ये तो 1/2 आ गया, -1/2 जो निगेटिव वैल्यू है, और जस्ट उसके बाद 2 पाई देंगे फिर पॉजिटिव आएगा, फिर इसके आगे सेम इस तरह का ग्राफ बनते हुए जाएगा। तो ये ग्राफ भी ध्यान रखना है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है। चलिए साइन एक्स का देख लिया, आप कोस एक्स का देखिए। देखिए इसको देखिए 0 पे 1 आ रहा है, ग्राफ देखिए जिस तरह जा रहा है ना, तो 0 पे देखिए 1 आ गया। अब इसके फिर बढ़ा रहे हैं पाई/6 पे √3/2 पॉजिटिव होता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव होता है, और फिर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में निगेटिव आएगा। देख लीजिए बढ़ा रहे हैं एंगल, पाई/2 आ गया, आप देखिए निगेटिव जाना शुरू हो गया, यहाँ देखिए नीचे चले गया, निगेटिव एक्सिस में चले गया ना, यहाँ पे भी देखिए -1/2 है, तो निगेटिव जा रहा है, निगेटिव वैल्यू जा रहा है, निगेटिव वैल्यू जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, निगेटिव जा रहा है। और यहाँ पे देखिए जब सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव गया, यहाँ से यहाँ सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव गया, अब यदि एंगल बढ़ा भी रहे हैं तो फिर पॉजिटिव में चले गया। तो इस तरह का ग्राफ होता है कोस एक्स का। चलिए अब 10x का देख लीजिए।
जीरो पे जीरो हो रहा है, एंगल बढ़ाइएगा तो पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, और सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा जो होता है निगेटिव वैल्यू देता है। तो चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाते हैं सीधा। देखिए देखिए निगेटिव में आ गया ना, ये ये वाई एक्सिस है, देख लीजिए -2 से टेन थीटा जो होता है ना उसका वैल्यू -1 से भी ग्रेटर हो सकता है, -1 से भी इधर और लेस हो सकता है। ये -√3 है, √3 का वैल्यू क्या था 1.73 के आसपास होता है, जो कि -1 से और छोटा है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव वैल्यू आ गया, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट चलते हैं निगेटिव आ गया, इस तरह टेन का कम करता है, फिर कोसेक का हो गया, जस्ट साइन एक्स का अपोजिट हो जाता है। देख लीजिए साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए, उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ये इस तरह है, इसको ऊपर ले गया, ये इस तरह है, मतलब -1 से ग्रेटर आएगा, -1 से कम वैल्यू आएगा साइन एक्स का। कोसेक एक्स का, सेक एक्स का देख लीजिए, फिर कोट एक्स का है इस तरह का। अब सब ग्राफ का एक साथ में दिखा रहे हैं, वो नहीं हो रहा है एक साथ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आइडेंटिटीज पे आ रहे हैं। एंगल बता दिया, आइडेंटिटीज 8 को आइडेंटिटीज है, जिसमें ये मेनली 3 इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ एन इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्वड इन इट। मतलब सभी वेरिएबल के लिए ये वैलिड होगा। आइडेंटिटी जो होता है, मतलब जैसे cos a है और sin a है, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, तो एंगल a के लिए बराबर होगा, तो एंगल b के लिए भी ये बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a। ये तीन मेनली इंपॉर्टेंट है, ये तीन फर्स्ट थ्री, ये आपको बोर्ड में इसका प्रूफ भी आता है जो पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, और इसी तीनों पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है। और ये आप लोगों को नीचे दिया है, ये यदि देखना है देख लीजिए। cos 2a का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, sin 2a का होता है 2 cos a sin a, tan 2a का होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, cos 2a का होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, sin 2a का होता है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये सब मतलब याद रहना चाहिए, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये सब आप 11th क्लास में जाइएगा तब आप लोगों को ये जरूरी पड़ेगा, और ये सारा का प्रूफ भी है कैसे आता है, ठीक है। और सब जितना भी ऊपर पड़े सब एक जगह है, जैसे पाइथागोरन आइडेंटिटीज है, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज ये भी पढ़े हैं। ये सम टू प्रोडक्ट फार्मूला और प्रोडक्ट सम फार्मूला ये 11th क्लास के लिए है, ये आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। हाफ एंगल फार्मूला भी जरूरी नहीं है, फिर भी देखना है तो देख लीजिए, पर अभी आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा। रेसिप्रोकल और पाइथागोरन आइडेंटिटीज देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल लेट ऐसे, मतलब एबीसी है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, tan a का वैल्यू दिया है 4/3, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने बोल रहा है एंगल ए के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो 4/3 रेशियो में दिया है, 4k हो गया, 3k मान लेते हैं। एंगल ए का tan a दिया हुआ है ना, तो tan a परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4k है, बेस 3k, ठीक है। अब tan a लिख लेंगे, bc बाय क्या हो जाएगा ab, bc बाय ab, तो 4/3, और के जो यहाँ माने रेशियो में के पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जिससे ये एसी लेंथ यदि आ गया तो हमको सारा साइड राइट एंगल ट्रायंगल का मालूम रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे निकल जाएंगे। चलिए, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर 16k स्क्वायर, तो 25k स्क्वायर हो गया, तो AC क्या आ गया 5k। sin a क्या होगा, sin a देखिए sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC डिवाइडेड बाय AC, तो 4k डिवाइडेड बाय 5k 4/5। सेम इसी तरह कोसे का आ गया, कोटे का आ गया, सारा वैल्यू आएगा। अब यहाँ देखिए एक और है, आप लोगों को एनिमेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रेसर ऑन यूनिट सर्कल, ठीक है ना। मतलब ये ट्रेसर जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रेसर शोज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको यहाँ पे ट्रेस करके बताएगा। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सा है, साइन है, कोस है, टेन है, सेक है, कोसेक है, कोट है। चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार। जैसे साइन थीटा का एंगल बढ़ाते जाएंगे, कॉस थीटा का, साइन थीटा का पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे चला दीजिए, तो किस तरह का ग्राफ इससे पहले भी पता है, 1 तक गया, उसका 0 गया, नेगेटिव -1, फिर उसके बाद पॉजिटिव की तरफ चलने लगा। इस तरह ग्राफ चलता है। यहाँ पर थीटा देखते जाइए एंगल क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू देखिए। 0 पे 0 हो गया, 90 पे 1 हो गया, फिर 180 पे 0, 270 पे -1, 362 पे फिर पॉजिटिव वैल्यू आ गया, ठीक है। अब cos थीटा का देख लीजिए कहाँ से शुरू हो रहा है। 0 पे 1 इस तरह चल रहा, देखिए यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे कोई 45 डिग्री आता है, 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू 1/√2। देखिए यहाँ पे सेम आ रहा है वैल्यू, और यहाँ पे भी सेम आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा का कब वैल्यू सेम आएगा देख लीजिए, ये आप लोग के सामने में है। देख लीजिए ना, दो जगह आ रहा है, और मतलब एक सर्कल घूमने में कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। tan थीटा का देख लीजिए, इस एनिमेशन से ग्राफ समझने में इजी हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे जो है tan और sin का वैल्यू सेम हो रहा है, यहाँ पे यानी cos और tan का, यहाँ पे sin और tan का। जहाँ पे कट कर जा रहा है, मतलब दो ग्राफ एक साथ, वहां पे वैल्यू दोनों का सेम होगा। इसी तरह कोसेक का देख लीजिए, देख लीजिए जस्ट इसका ऊपर जा रहा है अपोजिट, इसका अपोजिट सेक का देख लीजिए, कॉस का अपोजिट कर दिया, कोटे का। ये तीनों है ना ऊपर वाले तीन का, इस तीनों का रेसिप्रोकल ये होता है, मतलब इस तीनों का रेसिप्रोकल कर दिया ग्राफ में भी, सेम है, जस्ट अपोजिट किया हुआ है। ये एनिमेशन है, देख लीजिए अच्छे से, जिससे आप लोगों को समझने इजी आएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहता है। हायर लेवल पे जाएगा तो ग्राफ को समझना ही पड़ता है, ये समझने से आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे हम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आए। चलिए थैंक यू गाइज, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट बना पाए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।